पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए मैंने बोल सहे सवरिया तेरे ऐसी थी वो व्रज की गोपी माधवी। महाराज उधर राधा पहुंची तो ललिता ने पूछी है कृष्ण कहाँ है? जवाब दिया कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे ए बहना यशोदा नंदन गोपाल बहा। कृष्ण हर जगह है,
इतना कहकर के राधा अंदर घुसी। विचार किया है, यहाँ कृष्ण जाकर के पहुंचे, जरा सा मुस्कुरा दिया, आपने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। तो विचार करती है राधा कि अब मैंने अगर कृष्ण के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके किसी और का चेहरा देख लिया तो फिर मेरा जीना ही व्यर्थ है। नेत्र बंद करके लेट गई। बड़ी देर जब हुई तो राधा निकल के ना आई। महाराज गोपियों ने बाहर निकाला, बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए, लेकिन राधा को ठीक ना कर पाओ। सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। यहाँ अंत में कृष्ण को लाया गया तो कृष्ण ने धीरे से राधा के कान में कहा, राधा, अरे यो राधा। राधा एकदम से उठी, भगवान कान लगे, ठीक हो? ले हाँ ठीक हो। भगवान बोले, अरे ओ पगली, इतना बड़ा ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जब मैं, क्या है अम्मा, क्या कर रही हो भाई? ये कंटिन्यू रहती हैं। यहाँ भगवान को देख करके आंखों में आंसू भर के राधा बोली, कृष्ण, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के बिना मैं जीवन में किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं कर सकती। भगवान ने कहा, देवी, हम रहें या चले जाएं, लेकिन हमारे हृदय से आपके लिए भक्ति और प्रेम कभी कम नहीं होगा। वो जो पद लक्ष्मी और सीता का है, वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। इस प्रकार से प्रभु ने वरदान दिया और अंतर ध्यान हुए। प्रसंग आता है कि भगवान ने महाराज कैसे किया। तो शिशुत जी बोले, सौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान से गोपियां बोली कि प्रभु महाराज कब करोगे? बोले, समय आने पर। उस समय आया वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन। भगवान ने योग माया को इशारा दे करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनवाई। जाके उस जगह को देखा तो होठों पे बंसी रख करके बजाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मुरली की ध्वनि। दादा, अगर कोई सखी भोजन दे रही पति को तो भोजन गैया के पास में, भूसा पति के पास में। कोई सुरमा लगा रही तो सुरमा दानी हाथ में है, वही लेके भागी परी। सासु के पैर दबारी, पैर ही खींचने लगी। ऐसी बंसी की ध्वनि पागल करी गई। तो जब भाग के सखियां भगवान के पास पहुंची, अब आप हमें से बताओ, पहले आप काऊ को निमंत्रण करो, और जब वो निमंत्रण खाए के लिए तुम्हारे यहाँ पहुंच जाए, फिर वैसे जब पूछो खा लेना आयो हमारे घर, तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, हैं? एक तो निमंत्रण कर दिया, ऊपर से जब वो सम्मानजनक पहुंच गया, आप उससे ये पूछ रहे मेरे घर क्या लेने आए हो? अब वही कृष्ण की हालत है। एक तो सखियों को बुला लिया बंसी की धुन बजा के, और फिर पूछ रहे कि एक बात बताओ, तुम सब पागल हो? अपने अपने पति को छोड़ के या क्या लेने आई हो? तो सखियां कृष्ण के सामने बोली, अरे माधव, आप हमसे बात करते हैं? कन्हैया, एक बात याद रखो। क्या जवाब दोगे? बोले हाँ दूंगा। बोले, एक पतिव्रता औरत, ध्यान से सुनना, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, और जब मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तो उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे,
तो आप ये बताइए कन्हैया, वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली है उसकी पूजा करती रहे? जो मिट्टी का पति है उसकी पूजा करती रहे या जो असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले? भगवान बोलेगा पागल हो, जब असली आएगा तो फिर नकली की क्या जरूरत है? तो गोपियां मुस्कुराएगी, बोली कन्हैया ये संसार के पति पिता पुत्र सब नकली हैं, आप एक असली हो। तुम हमारे पति तो छोड़ दे, हमारे पति ने क्यों पति तुम ही हो? आप जगत पति और जगत पिता हो, आप जगत पति और जगत पिता हो, तो इसलिए चुपचाप महाराज कीजिए, मैं बहुत पतिव्रता हूं। भगवान बोले पतिव्रताओं के लक्षण जानती हो? पतिव्रता किसे कहते? बोले तुम जानते हो? भगवान बोले मैं एक नहीं 100 उदाहरण दे दूं। सखियां बोली एक ही दे दो। बोले देवियों एक तो पतिव्रता सभी जानते हैं, अनेकों पतिव्रताएं हुई हैं, और एक तो सबको रटी पड़ी होगी सावित्री, जो यमराज से लड़के पति को ले आई है ना। एक कहानी आती है कि एक लकड़हारा गरीब था, वो लकड़ियां तोड़ता फिर बाजार जाके बेचता, घर में एक हवन करके लकड़ियां बेचने जाता था। एक दिन वो लकड़ियां तोड़ के हवन करके बेच के और जल्दी वापस आ गया, तो हवन कुंड की जो लौ थी, अग्नि बराबर जल रही थी, बहुत तेज थी। तो लकड़हारा थका आ रहा था, पत्नी हवन कुंड के पास बैठी 6 महीने का बच्चा था। तो लकड़हारे को नींद आ गई, उसने पत्नी के घुटने पर सर रखा और सो गया। वो पतिव्रता औरत थी, उसका 6 महीने का बेटा माताओं हवन कुंड की तरफ भागा घुटन के बल। अब पतिव्रता पत्नी ने विचार किया कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया तो पति की नींद खुल जाएगी, फिर पतिव्रत धर्म कैसा है। और अगर जंघा नहीं हिलाई, इनको उठाया नहीं, तो बच्चा हवन कुंड में गिरेगा, बच्चा जलेगा, किसी एक को बचाना है। वो देख रही थी, देखते देखते महाराज वो बालक हवन कुंड की जो लौ जल रही थी उसी में गिर पड़ा। अब उसने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके यज्ञ देव भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को याद करने लगी। देखिए प्रभु, अगर मैंने जीवन में अपने पति के अलावा किसी को सपने में भी न देखा हो, तो आज आप मेरे बालक को बचा लेंगे। अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो आप मेरे बालक को कुछ नहीं होने देंगे, आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 3 घंटे बाद जब पति जगा तो अब कहां हालत सुधरी होगी। बालक था, भागी हवन कुंड के पास पहुंची तो लौ तो बहुत तेज जल रही है, लेकिन हवन कुंड की लपटों में महाराज वो नन्हा सा बालक बड़े प्रेम से खेल रहा है। उठाया, छाती से लगा लिया। अब गोपियां मुस्कुराने लगी। भगवान बोले मुस्कुराओ नहीं देवियों, जो आग से भी लड़ जाए उसे हम पतिव्रता, आग से भी लड़ जाए। तो तुम, मुझे नहीं लगता अपने पति को छोड़ के आ गई। सखियां बोली महाराज करोगे या नहीं, वापस चली जाऊं? बोले नहीं करता हूं। अब जितनी सखियां भगवान ने उतनी रूप लिए, कहीं बैठे, कहीं नृत्य कर रहे, कहीं खा रहे, कहीं लेटे, कहीं बंसी की धुन पे गोपियों को नचा रहे। हर गोपी के पास में है। महाराज शुरू हुआ रात्रि का